हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर हम बात करते हैं। आज है आपका 6 फरवरी 2024। तो 6 फरवरी को जो भी शिक्षक संबंधित न्यूज होता है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से बिहार शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रत्येक दिन आपको शिक्षा संबंधित न्यूज दिया जाता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए तो आज की ताज़ा खबर की हम बात करते हैं। आज की ताज़ा खबर में क्या है, चलिए दिखाते हैं। देखिए, पहला क्या है कि सक्षमता परीक्षा का विरोध, शिक्षकों का 13 को विधानसभा का घेराव करना। शिक्षक जो हैं वो 13 तारीख को विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, ये अनाउंसमेंट हो चुका है। इसी को लेकर सरकार क्या है, आइए दिखाते हैं सरकार का क्या कहना है। सरकार का अल्टीमेटम, प्रदर्शन में जो शिक्षक शामिल होंगे उन पर होगा मुकदमा। ठीक है, शिक्षक का अनाउंसमेंट के बाद सरकार का निर्णय आया है कि प्रदर्शन में जो शिक्षक शामिल होते हैं उन पर मुकदमा किया जाएगा। चलिए और खबर की ओर बात करते हैं। आज पहले हेडलाइन की ओर हम बात कर ले। क्या है, भाजपा कार्यालय में प्रदर्शन करने वाले करीब 200 शिक्षक अभ्यर्थियों पर केस हुआ है। ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है, कि 31 जनवरी को भाजपा कार्यालय में 200 शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे। उन पर 200 मतलब उससे ज़्यादा थे, ठीक है, मतलब कि बहुत बड़ी संख्या में थे, लेकिन 200 पर केस दर्ज किया गया। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इन लोग का मांग था पूरक रिजल्ट को लेकर, इसीलिए उन पर केस हुआ है। आइए अगला आप देख सकते हैं सबसे इस मुद्दा पे, ठीक है, कि पेपर लीक पर 10 वर्ष की सजा है भैया, अब 1 करोड़ का जुर्माना है। सोच लीजिए, अब सरकार जो है नहीं चाहती है कि आप किसी भी प्रकार के धांधले में फंसे या कुछ आप धांधली करें, चोरी चपाटी करें, पेपर लीक करवाएं। अगर आप पकड़े जाते हैं तो 10 साल की सजा होगी और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना होगा। इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, सब पे चर्चा करेंगे। फिलहाल देखते हैं अभी का हेडलाइन क्या है। आइए, सक्षमता परीक्षा के विरोध में धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। कहने का मतलब है कि अगर सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप पे होने वाली है कार्रवाई। चलिए तमाम खबरों की ओर हम चलते हैं एक बार विस्तार से। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। चलिए तो देख सकते हैं क्या है कि शिक्षकों को 13 को विधानसभा का घेराव करना है। सरकार का अल्टीमेटम, प्रदर्शन में जो शिक्षक शामिल होंगे उन पर होगी मुकदमा। ठीक है, आइए देखते हैं और खबर क्या है। कड़ी कार्रवाई के पीछे शिक्षा विभाग का तर्क है। तो शिक्षा विभाग का क्या तर्क है, ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, शिक्षा विभाग ने 2 तर्क दिया है। आप देख सकते हैं कि 13 फरवरी को स्कूल खुला है, प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षकों, ठीक है, के कृत्य को शिक्षण कार्य में बाधा माना जाएगा। पहला तर्क है, ठीक है, शिक्षा विभाग का, कि 13 तारीख को तो स्कूल खुला है और उसी दिन शिक्षक लोग क्या अनाउंसमेंट किए हैं, ठीक है, धरना प्रदर्शन करने का। तो ये पहला हो गया उनका तर्क कि अगर आप ऐसे करते हैं तो आप पे कार्रवाई की जाती है। दूसरा तर्क क्या है कि शिक्षा विभाग ने डीएम से कहा धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों की पहचान कर उन पर अवश्य कार्रवाई करें। ठीक है, तो अब एक काम रह गया है डीएम का कि जहां भी धरना प्रदर्शन अगर होता है 13 तारीख को तो उनका पहचान करके उन पर कार्रवाई किया जाएगा। आगे क्या है देख सकते हैं आप, प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर यह कार्रवाई होगी। अब कौन सी कार्रवाई होगी ये भी देख लीजिए। देखिए, धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को, ठीक है, ऑन लॉफुल असेंबली यानी कि गैर कानूनी जुटान मानते हुए आईपीसी की धारा 141 के तहत कार्रवाई होगी। ठीक है, दूसरा क्या है, शिक्षकों पर, अच्छा, आईपीसी की धारा 186 और धारा 187 एवं अन्य जरूरी धाराओं के तहत केस होगी। ऐसे शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी। तो देख लीजिए आपके ऊपर कौन सी धारा लगने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है फैसला। शिक्षक संगठनों का फैसला, फॉर्म नहीं भरेंगे। शिक्षक संगठन का फैसला आया है कि उन लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। क्या है पूरा मामला देखिए कि शिक्षक संगठनों का फैसला है कि शिक्षक फॉर्म नहीं भरेंगे, परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। परीक्षा पास नहीं करने पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि परीक्षा पास नहीं करने पर उन्हें सेवा मुक्त करने की सिफारिश हाई पावर कमेटी कर चुकी है। मतलब कि अगर आप परीक्षा पास नहीं करते हैं तो आपको, ठीक है, सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसे सूचना आपको 2 दिन पहले भी हम दे चुके हैं। ठीक है, आगे क्या है देख सकते हैं आप। यह परीक्षा बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति ऑनलाइन कंप्यूटर लेगा।
और शिक्षक संगठन का ये भी कहना था कि जितने भी हैं नियोजित शिक्षक हैं उनका एज 35+ 40+ हो चुका है और ऑनलाइन परीक्षा देने में सक्षम नहीं है, आप ऑफलाइन लीजिए। तो ये भी बात नहीं है, यहाँ साफ लिखा जा रहा है कि परीक्षा ऑनलाइन होगा। आगे क्या देख लीजिए, परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च तक के बीच होनी है, ठीक है। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कब है, 15 फरवरी तक। तो परीक्षा आपको कब होना है, आप सबको पता होना चाहिए कि 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक आपका परीक्षा होगा। अब 15 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या है, एक मिनट, चलिए अगला खबर की ओर चलते हैं, क्या है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा का विरोध करने वाले शिक्षकों को कड़ी चेतावनी दी है। 3.50 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने वाली, ठीक है, इस परीक्षा का शिक्षक विरोध कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निर्देशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखा, ठीक है। पत्र लिखा, क्या लिखा है पत्र में, आइए देखते हैं कि धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ऐसे शिक्षकों पर, ठीक है, FIR भी दर्ज होगा। नौकरी तक जाने की चेतावनी दी गई है। मतलब कि पत्र में सारा चीज़ बता दिया गया है, अगर आप करते तो आपके ऊपर FIR दर्ज होगा, नौकरी तक भी जाने की चेतावनी दे दी गई है। विभागीय पत्र में कहा गया है कि विभिन्न माध्यम से, ठीक है, जानकारी मिले, मतलब विभाग को ऐसे विभिन्न माध्यम से जानकारी मिली है कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करेंगे और इसी क्रम में 13 फरवरी को विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने को कहा है। जिस दिन प्रदर्शन का ऐलान किया गया है उस दिन, ठीक है, स्कूल खुला हुआ है। अगर शिक्षक स्कूल छोड़कर प्रदर्शन करते हैं तो ऐसे में स्पष्ट होगा कि उनके द्वारा शिक्षण कार्य बाधा उत्पन्न की जा रही है। जिला अधिकारी धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करें। तो मतलब साफ है, शिक्षा विभाग को पता चल चुका है कि आप लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, इसीलिए ये मतलब कि कुछ टर्म ऑफ कंडीशन निकाला गया है कि आप धरना प्रदर्शन ना करें, ठीक है। आइए आगे क्या है, देख सकते हैं आप। भाजपा कार्यालय में प्रदर्शन करने वाले करीब 200 शिक्षक अभ्यर्थियों पर केस दर्ज हुआ है। ये पूरक रिजल्ट को लेकर हुआ है। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं। भाजपा कार्यालय में, ठीक है, जबरन प्रवेश कर धरना प्रदर्शन करने वाले मामले में BPSC शिक्षक अभ्यर्थियों के खिलाफ में कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला, 31 जनवरी का है। शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा का पूरक परिणाम जारी करने की मांग को लेकर मिलर हाई स्कूल मैदान में जुटे थे। कौन सा स्कूल है, हाई स्कूल में, मिलर हाई स्कूल मैदान में जुटे थे। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भाजपा कार्यालय के अंदर घुस गए और वहीं धरना पर बैठ गए। काफ़ी मशक्कत के बाद, ठीक है, उन्हें हटाया गया तो उन लोगों ने, ठीक है, सर्विस लेन को जाम कर दिया था, ठीक है, और करीब 200 अज्ञात पर, ठीक है, मतलब 200 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। तो यही है इन लोग का पूरक रिजल्ट को लेकर मांग था और इसी के ऊपर उन लोग 200 शिक्षकों पे, BPSC शिक्षकों पे कार्रवाई किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है आपका पेपर लीक का मामला। अब हो जाइए सतर्क, ठीक है। पेपर लीक अगर आप करते हैं तो साफ साफ पढ़ सकते हैं कि पेपर लीक पर 10 वर्ष का सजा है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इसको। देखिए, भर्ती सहित दूसरी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी पर, ठीक है, अब बर्दाश्त नहीं होगी। केंद्र सरकार ने इसे सख्ती से कुचलने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, ठीक है। केंद्र सरकार ने इसे सख्ती से कुचलने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। क्या लिया है, देखिए, इसके तहत परीक्षाओं से जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी में शामिल होने वालों को अब सख्त सजा मिलेगी, जिसमें अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना शामिल है। मतलब कि अगर आप पकड़े जाते हैं तो 10 वर्ष की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना शामिल होगा। आगे देखिए, वहीं यदि पेपर लीक और नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी में संस्थान, मतलब कोई कोचिंग संस्थान का नाम अगर आता है, ठीक है, संस्थान, परीक्षा कराने वाली एजेंसी, अगर कोई एजेंसी इसमें शामिल है तो क्या कहा जा रहा है, एजेंसी शामिल पाई गई तो उससे उस
परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा। मतलब कि अगर आप जिस परीक्षा में बैठ रहे हैं उस परीक्षा में जितना भी पैसा खर्च कर किया जा रहा है उस पर आपको पूरा मतलब पैसा वसूल किया जाएगा, ठीक है। साथ ही उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जा सकती है, मतलब उसका संपत्ति भी जब्त की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, कोचिंग संस्थानों के लिए था वो। परीक्षाओं से जुड़ी गड़बड़ी और पेपर लीक के घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को, ठीक है, इससे जुड़ा विधेयक द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया है। विधेयक मंगलवार को पारित किया जा सकता है, ठीक है, मतलब आज है मंगलवार, आपको पता होगा। अब विधेयक आज पारित किया जा सकता है। नए कानून के दायरे में सभी सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षाओं को शामिल किया गया है। इनमें, ठीक है, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग भर्ती बोर्ड से लेकर जेई, नेट, सीयूईटी, नेट जैसी सभी परीक्षाएं एवं एनटीए द्वारा आयोजित